A vector cross B vector cross C vector cross D vector is equal to 0. Let P1 and P2 be planes determined by the pair of vector AB and CD vector respectively. Then the angle between P1 and P2 is, here is 4 option. Key concept: we know that the A vector into B vector को जब solve करेंगे which is mode of A vector, mode of B vector and the angle between is sin theta. So let's start the solution. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है A vector क्रॉस B vector क्रॉस C vector क्रॉस D vector equals to 0. मीन्स यहाँ पर हमारा कोई एक प्लेन है मान लेते हैं. सो यहाँ से जो वेक्टर है, एक ही वेक्टर जा रहा है, एक ही वेक्टर जा रहा है. और क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जो हमारा P1 है वो किन पेयर्स के वेक्टर है? A वेक्टर एंड B वेक्टर का पेयर बना रहा है. और जो हमारा P2 है विच इज C वेक्टर का पेयर बना रहा है एंड D वेक्टर का पेयर बना रहा है. तो हम इसको मान लेते हैं, जो हमारा ये नॉर्मल वेक्टर है N1, इसको मान लेते हैं नॉर्मल वेक्टर N2. सो जो हम इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करेंगे विच इज N1 एंड N2 इक्वल्स टू 0. सो ये हो जाएगा N1 का मोड डॉट N2 का मोड एंड द साइन थीटा इक्वल्स 0. और जैसा कि हम जानते हैं कोई भी नॉर्मल वेक्टर 0 तो हो ही नहीं सकता. अगर नॉर्मल वेक्टर 0 हुआ तो ये वेक्टर लाई ही नहीं करेगा. अगर ये वेक्टर लाई नहीं करेगा इट मीन्स जो हमारा साइन थीटा है इट मीन 0, मीन्स जो हमारा थीटा है वही तो 0 होगा. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फिर. सो जो हमारे N1 N2 है वो हमें क्या दे रखे? A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर एंड D वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो जैसा कि बोला था जो हमारा थीटा 0 निकला मीन्स जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 0 है. नॉर्मल प्लेन 0 नहीं है. सो द आंसर इज A. This is the right answer. I hope you all understand. Thank you.